और सभी ग्रामवासियों से हाथ जोड़ के अपील है कि आइंदा के लिए जब भी गुरुजियों के शिष्यों को और गुरुजियों को हमारी जरूरत पड़े तो एक बार हाथ उठा के समर्थन करो भाई। हमने तो हमें जरूरत पड़ेगी, हम सब गुरुजियों के आशीर्वाद के लेने के लिए तैयार रहेंगे। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो आज के सच्चे संत की परिभाषा क्या होती है वो गुरुजियों ने आज के समाज में दिखाई है। सबसे पहले तो मैं अपना गांव गुराना से शुरुआत हुई थी। सब गुराना में अब तक जो सामान आया है 16,500 फुट पाइप, 6 मोटर, 4 नलके पहली बार, 4,000 फुट पाइप दूसरी बार और 11,000 फुट पाइप और 2 मोटर आज तीसरी बार। गुरु जिया ने इतना दोनों हाथों का खुल के आशीर्वाद गुराना गांव में दिया, शायद किसी काम में करे हो। तो इसके लिए एक बार फिर कौन सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय, संत रामपाल जी महाराज की जय। तो आज के युग के भगवान संत गुरु रामपाल जी महाराज के बारे में मैं कुछ कहूँ, इतने शब्द मेरे पास नहीं है, क्यों कि मैं तो एक छोटा इंसान हूँ, वो तो खुद भगवान है, वहाँ बैठे सब कुछ देख रहे हैं। और मेरा भी आपने मेरा है दिशा था, मैं तो डिब्बी संगठन पी जाता सामने सुतरे पैक भी मारा करता। मैं तो गुरु जी का आशीर्वाद तो मतलब मेरा जीवन तो दिया सुधार भाई। पंडित सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। और सभी जीवात्माओं से एक अपील और करूंगा भाई, सच्चाई में हमको ये जीवन क्यों मिला है इसके ऊपर गौर करें और नशे विषय से दूर रहें। सभी ग्रामवासियों से, सभी श्रोताओं से हाथ जोड़ के अपील है भाई, रामपाल जी महाराज का अनुयायी बनना ना बनना, पहली बात तो हमें बनाए देंगे, हमें इसका योग्य हो जाओगे। पंडित सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। हमें अनुयायी तब तक बने नहीं सकते जब हमें इस शरीर को, इस जीवात्मा को गुरु जी के योग्य नहीं बना लेंगे। तो मैं यह कहना चाहूंगा सभी ग्रामवासियों से और सभी श्रोताओं से भाई, नशे विषय से दूर रहो और समाज के लिए अच्छे काम करो। गुरु जी ने मार्गदर्शन दिया है, गुरु जी का मार्गदर्शन में समाज के हित का काम करो। ये जीवन हमने समाज हित के लिए जीना चाहिए, यही उपदेश गुरु जी देवा है। और गुरु जी ने जो हमारा गांव को सहायता करी है, इसके अलावा सैकड़ों गांवों को शुरुआत गुराना तो हुई, उसके बाद सैकड़ों गांवों को जो सहायता मिली है उसके लिए गुरु जी के चरणों में 100 बार नमन है। और मैं तो चाहता हूँ भाई, जिस दिन अप्रैल मई में हमारी गेहूं की कटाई हुई उस टाइम आश्रम में जाके पूरा गांव की तरफ से, पूरा गुराना की तरफ से नहीं, जितनी भी पंचायत में सहायता गई है सभी पंचायतों से, सभी गाँव वासियों से अपील मेरी भाई, हमें गुरु जी का 5वां महीना में मई में जिस टाइम धन्यवाद करने जाओ आश्रम में, तो कम से कम जिन गुरु जी के आशीर्वाद से हमारे खेता में गेहूं के दाने भेजेंगे तो कम से कम 10 से 15 ट्राली गेहूं की दाने चाहिए, ताकि हमारा भी कुछ योगदान समाज हित में हो सके। गुरु जी समाज हित के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारा को 2 रुपया के दाने, 2 रुपये हमारी जेब तो जाएंगे न, गुरु जी के माध्यम से समाज हित में लगे तो इतना योगदान हमारा भी होना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर सभी गुरुजियों के अनुयायियों को और गुरुजियों को सत नमन करता हूं और पूरे गांव की तरफ से, पूरे ग्राम पंचायत की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। मैं तो ज्यादा तो नहीं कहना, सिर्फ एक बात कहूँ, मैं तो जब तक जीऊंगा तब तक इस सहायता को याद रखूंगा। जो काम सरकारों ने करना चाहिए था वो सरकारों पर नहीं होया, वो काम गुरु जी ने करके दिखाया है। ये सरकार से भी बड़े हैं और अपने आप में आज के युग में खुद भगवान है। मैं तो भगवान का ही दर्जा देता हूँ गुरु जियों को। सभी प्रेमियों को सत साहिब और आगे की कार्रवाई आप जानिए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय।
जिस दिन भी गांव में सरपंच साहब ने मांग करी 3 घंटे में सामान आया। कोई किसी सरकार ने, जिला पार्षद ने, किसी सरकार ने ऐसा नहीं दिया, 3 घंटे में सामान दे दिया। हम तो पूरी टीम के और हमारे गांव के सुनील और अनिल गांव का सहयोग कर रहे हैं, पूरी टीम का सहयोग करते हैं। हम 4-5 नलके पानी निकालने के लिए नहीं, पानी पीने के लिए भी दिए। हम संत रामपाल महाराज के आभार व्यक्त करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। फिर दूसरी बार पहुंचाई गई, तीसरी बार फिर से संत रामपाल जी महाराज ने मदद पहुंचाई है। तो जो संत रामपाल जी महाराज ने पहली बार में वचन दिया था, दूसरी बार में दिया था, चाहे कितना ही लगे रहे गाँव का पानी पहुंचना चाहिए। क्या कहें? पहली बार थी, हम कम से कम 20-25 आदमी दे दी। हमने तो एक आदमी कम ले ले, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं तो ये कहा था हमारी सरपंच बाहर है, सरपंच साहब ने कहा देंगे, लेकिन जितना दिया सरपंच साहब ने कहा उससे भी ज्यादा देंगे। बाहर मतलब मांगने के लिए जो मांगा था उससे भी ज्यादा दिया। कमेटी ने संत रामपाल महाराज ने इतना दिया पुराना गाँव को, हम सोचता था जब से मदद करते हैं। और तो नलके पानी के लिए हम उसकी बार करते हैं, पानी पीने के लिए नलके लगाए गए। धन्यवाद। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सबसे पहले तो मैं गुरु जी को प्रणाम करता हूँ और पूरी टीम का गांव गुराना में के पंचायत प्रांगण में पहुंचने पर धन्यवाद करता हूँ। रही बात जो ये पानी कारण का, अनिल सुनील अपना मकान बनाया है गांव में, उस पर मेरे तरफ फोन आया, भाई दोनों इसकी काफी देवांगे सरपंच साहब 5-7 आदमी आप जाइए। मैं पहुंच नहीं पाया। फिर कर्सन पोला का मेंबर का सरपंच साहब का फोन आ गया ऑफिस में, सरपंच वाला ने बोले संगत अपन है महाराज जी के आदेश पर सामान देना चाहो। संकोच था सबका, भाई इतने मांग लिया, इतने दे दिया। बल्कि मैंने न्यू भी कहा था, माजी सामान दे दो फिर वापिस ले जियो। जो महाराज जी की टीम है बोले भाई वापिस नहीं होगा, दे दिया तो दे दिया। बोला ये 50 किले मांगे थे, मां 50 के को नहीं गांव मांगन लागे और देनी है, अगले तैयार है महाराज जी पूरी टीम में। 100 किले मांगे फिर वो 16,500 80 किले का लगभग पाइप आए थे। फिर 5-6 मोटर आई थी, नलका सामान आया था। गांव तो शुरुआत हुई थी, सरपंच साहब ने डिमांड रखी थी जिसको किसी का सपना में भी कौन दिया को सोच ले, और सरपंच साहब ने भी कहे मैं कही थी तब भी देना। आर्या सुनजी राम ने काम समारा राम किसी के मैं को महाराज में भगवान बढ़ के और माता काम कर आप आसपास कह दिएगा समाधान हो जाएगा, यूं बीतेगी थोड़े बहुत रमो ही। और जो सरपंच साहब ने नहीं कहा है नहीं, महाराज जी का डेरा चल्लू होगा अपना बरवाड़ा है, पांचवा मिलना अपना भी फर्ज बना है। इंसानियत धर्म है, असली इंसानियत के है, महाराज भी इंसानियत बना है। इंसानियत धर्म है एक दूसरे का काम आना। असली इंसान यू है यो दुख की घड़ी में काम आए, अपना भी फर्ज है। जो सामान महाराज जी ने अपना तक पहुंचाया है गांव गुआंडा में जो भी है, एक एक चीज का सदुपयोग होना चाहिए, ना कि खराब। जो पाइपलाइन मिली है वो उड़े को दब्जे, उड़े मोटर सेट हो जाए, पक्के ठइये हो जाए, कोठे हो जाए, खुद भी आपे कच्चा ला ले। क्यों 10 साल लगभग तो अपने जान की उम्मीद नहीं है डाउन, तो जब सोवा डाउन जाओगा जब समाधान होगा। जो भी सामान मिल रहा है नहीं, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है गांव राम तक गुआंडा तक एक एक सामान सदुपयोग में करे। और मैं गुरु जियों का और पूरी टीम का और मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना भगवान से यह करूँ जेल से जल्द रिहाई मिले। और पूरी टीम का बार बार धन्यवाद करता हूँ। गांव की तरफ से, पूरी गांव की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। एक भाई धर्मवीर ने जो बात कही वह मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं, और इस बात की साक्षी आज हमारा गुरु जी की टीम बैठी है। जो भी सामान हमने
गुरु जिया के माध्यम से मिला है, जिला परिषद का माध्यम से मिला है, ब्लॉक समिति का माध्यम से मिला है, पंचायत का माध्यम से मिला है। आज सारा काम के बीच में मैं यह बात क्लियर करना चाहूँ, देखो भाई हाथ जोड़ के पीछे सारा काम था, कोई भी अपना व्यक्तिगत लालच तो दिखाइयो ना, जड़ा भी पॉइंट बना है, यू सारा सामान जड़ा मेन पॉइंट बना पर हमारा काम का पानी की निकासी आड़े तो होगी। 15 आदमियों की तीनों बगड़ाई कमेटी बनाएंगे और ये लाइन परमानेंट दबाई देगी। इसमें तो कोई सामान नहीं उठाया जाएगा, ना कोई गुरुजिया उठाया जाएगा, ना जिला परिषद का उठाया जाएगा, ना ब्लॉक समिति का उठाया जाएगा, ना पंचायत का उठाया जाएगा। मेरी सोच यह है 2 लाइन हमें टाटा रोड पर, 2 लाइन ढाट रोड पर, 2 लाइन बरवाड़ा रोड पर, 2 लाइन डाणी रोड पर और 4 लाइन PHC में। आड़े जड़ा अपना काम डूबा है, हॉस्पिटल डूबा है, स्कूल डूबा है। इस सोच का समर्थन करके न गांव राम मेरा गला लागू 2 लाइन धान की कटाई के बाद बिजेगी और धान की कटाई के बाद भी दाब देंगे, 2 लाइन गेहूं की कटाई के बाद दबेंगी, गेहूं की कटाई के बाद दाब देंगे। मेरी फिर भी अगर मेरी सोच में किसी भाई ने फर्क लाकर तीनों बगड़ाई 5-5 आदमी 15 आदमी कमेटी बनाओ, जो कमेटी सुझाव देगी उस कमेटी के हिसाब से वो पाइपलाइन दबाई देगी, सामान कोई उल्टा नहीं दिया जाएगा। सच साय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साई, सबसे पहले मैं भगवान जी को और उनके पार्षदों को नमस्कार करता हूँ। आपके चरणों में मेरा और मेरे गांव की तरफ से नमस्कार, जो आप यहाँ पर आ रहे हैं। गुरु जी से तो भगवान जी मानांगे जी, हम जो मन की बात यहाँ बैठे बैठे सुन लेते हैं। हमारे जैसे पहली बार आए तो उस दिन 1-2 घंटा में इतनी सहायता कर दी गुरु जिया ने, भगवान जी ने इतनी सहायता कर दी कि मैं उसके बारे में क्या बताएं आपको। कम से कम 500 से 600 घर गाँव में जो डूबने थे डूबने से बच गए जी, और कम से कम भी ये बता के 1700 से 1800 एकड़ में गेहूं की बुआई हो सकती है जी हमारी सामान से। सारा सामान का सदुपयोग हो रहा है गांव में, ऐसी कोई बात नहीं है कि, और हक भी है ये कि हम सदुपयोग करें। जो गुरु जी की टीम में देखो, संत तो सारे संतों है, लेकिन जो गुरु जी की जो टीम है इनमें जो विनम्रता हमने देखी है, जो इतना नरम भाव, इतना समान दे कि जो इतनी विनम्रता दिखावा होगा आज तक मैंने कहीं नहीं देखी। रही बात में महाराज जी की, जितना न्यू कहते आने वो तो जानी जान है, उनने किसी चीज की जरूरत नहीं होती, वो तो खुद भगवान है। फिर भी मैं जितने भाई मेरी बात सुना है उनसे एक हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा। भगत जी ने मेरे को अपने पिछली बार आए जी एक पुस्तक जिसका नाम ज्ञान गंगा है भेंट करी थी, और ऐसा नहीं था कि भेंट करके मनवा घर आ जाए कल हमारी में धरती हो। भगत जी ने कहा था कि एक बार पढ़ के देखिए, मनवा किताब पढ़ के देखी है। मैं ज्यादा तो क्या बता उस किताब के बारे में आपसे सबसे रिक्वेस्ट ये करूंगा, मैं एक बार वह किताब आप पढ़ के देखो, जो सारी चीज का निचोड़ है उस किताब में है। वो किताब पढ़ने के बाद आपके जितने मन में जितनी शंकाएं उठती है, क्या होता है, फलाना क्या है, अध्यात्म क्या है, धरती क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, आपको अध्यात्म से लेकर साइंस से लेकर अध्यात्म तक का मेल जो उस किताब में बताया गया है वो आप सारा समझ जाओगे। आपने कहीं कोई प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जो महाराज जी ने अपने को मतलब इतना सामान भेंट कराया है, 16,000 पाइप, 16,500 पाइप शुरू में आए थे, जबकि मांग 11,000 पाइप की थी, 5,500 पाइप फालतू आए थे। उसके बाद 4130 फुट पाइप फेर आए हैं और 11,000 फुट पाइप आ जाए हैं। उसमें 5 मोटर 15 HP की शुरू में थी, 3 मोटर आज थी। मोटरा का सामान लगता है जो आपका पीछे, मोटरा का स्टार्टर है, मोटरा की डोरी है, जो पाइपलाइन बिछाई उनका जो सलोचन लगे वहां तक भी हम सारी हमको महाराज जी से ही उपलब्ध हुई है। सारी चीजें इतनी चीजें उपलब्ध हुई है कि जिसको हम गिना नहीं सकते, ना हमारी गिनाने की औकात है, वो जानी जान है, उसके बारे में हम क्या कहेंगे। आज मतलब त्रेता युग में द्वापर में भगवान सुने थे, आज तक देखा, टीवी में देखा, हाँ कि भाई यहाँ पे पोस्टर में देखा, लेकिन आज हमने मतलब अपने युग में भी भगवान देखने का सौभाग्य प्राप्त हो। भगवान जी की जय हो।
भाई, मैं तो सारा गांव से जो भी आवाज सुनता हूँ से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप महाराज जी को सुन के देखो, समझ के देखो, जो आपने अच्छा लगा है सुनना तो चाहिए। देखो इसी बात ने एक बार उनके विचार सुन के देखो, जो आपका मन में भ्रांतियां है, ये मैं किसी और के लिए नहीं कह रहा, मैं खुद के लिए कह रहा हूँ कि जो भ्रांतियां अपना मन में थी, जो मेरा मन में थी, मेरा बड़ा हल्का महसूस होया है सारी चीजें समझने के बाद। आती चीजा से, आती बीमारी से तो वैसे पेंडा छूट जाता है। वो किताब पढ़ने से बताता हूँ मैं कि 60% बीमारी जो मेरे मन में खाम खा की घूमया करती, 60% बीमारियां तो उनका पेंडा छूट गया। और जो भी मतलब आश्रम में जिस तरह शर्मा जी कह रहे थे, ये भी बात सही है। मतलब बूंद बूंद से गढ़ा भरता है, अपना सहयोग सबने, किसी ने मेहनत के रूप में, पैसा कोई जरूरी नहीं, किसी ने श्रद्धा का रूप में, किसी ने कपड़े का रूप में, किसी ने दाना का रूप में। तो सारा आदमी से रिक्वेस्ट है कि अपनी श्रद्धा महाराज जी के प्रति अर्पित करनी चाहिए, और उनके चरणों में अपनी एक बार श्रद्धा जाओगी तो जिंदगी में बदल थोड़ी बार नहीं लगती। जिंदगी को जो जिंदगी आज है, जो आप जीवन है, उसको बदलना में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। एक बार पूर्ण श्रद्धा से उनको नमस्कार करके देखो। आप अपने घर जाके कहीं किसी को बताने की जरूरत नहीं, आप कमरे एक वार्ड बंद करके बैठ के पूर्ण श्रद्धा के साथ एक बार उनके चरणों में नमस्कार करके देखो, जब चमत्कार नहीं हो जाए फिर मेरे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। महाराज जी ने जो सहायता करी है, जो उनकी टीम का हमने अनुभव कराया, जो उनकी टीम का व्यवहार है, जो भाई सुनील है, अनिल है गांव का, इनका व्यवहार है गांव में, और भी भगतजन है काफी हमारे गांव में जिनसे पहले भी बात होती रहती है। जो इनका अनुभव हमने देखा है, हमने बहुत कुछ सीखने की कोशिश करी है। इनमें इतनी मतलब इनमें इतनी विनम्रता है तो भगवान में कितनी होगी, इनसे ऊपर जो चीजें उनमें कितनी होगी इसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो मैं सारा गांव से रिक्वेस्ट करता हूं भाई, सारा सामान का सदुपयोग करांगे और सार महाराज जी के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखेंगे, और इस चीज को हम पूरी जिंदगी भुलाएंगे नहीं, कभी भी याद रखेंगे कि संकट में कोई अवतार होया था। ये अवतार ऐसे होते भाई साहब जो आपने टीवी में देखा, जो कहानियां मैं सुनिया उसने आया कि अवतार करते यूं वो कहानी हो, थोड़ी और नून मिर्च लगा के अपना तो पेश करी गई है, लेकिन सच है ये। जो कहानियां सुनी नहीं, कहानी झूठी हो, लेकिन आज कहानी सच हो रही है। बुढ़े ने हुआ सक्षम थेड़ी भरी नहीं हुआ करती, लेकिन पहली बार मुझको सक्षम में थेड़ी पर होती देखी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। एक बार मैं सारा गांव से रिक्वेस्ट करूंगा कि महाराज जी का नारा लगाएं और पूर्ण श्रद्धा के साथ लगाएं। बोलो संत रामपाल महाराज की जय। सभी भक्तजनों को साथ ये पूरी प्रक्रिया जो रही गांव पुराना से संत रामपाल जी महाराज ने एक तरीके से कहा एक छोटी सी मदद को क्रांति का रूप दे दिया, एक विशाल अभियान का रूप दे दिया, और लगातार आपके गांव में भी तीसरी बार जो है मदद पहुंचाई गई है। तो संत रामपाल जी महाराज की मदद को आप किस तरह किस नजरिए से देखते हैं, क्या कहें? सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज की जो टीम मेरे गांव गुराना में यहाँ पे पहुंची है, टीम आज दूसरी बार गांव गुराना में आई। सबसे पहले तो मेरी गांव संत रामपाल जी महाराज की टीम का मेरे गांव के ग्राम पंचायत के प्रांगण में दिल से धन्यवाद करता हूँ और उनका स्वागत भी करता हूँ, जो गांव में की इन्होंने विपदा के समय इतनी बड़ी मदद करी है। और ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ था कि मेरे पिता की सती साहब यहाँ पे सुदामा महल बना रहे थे रामपाल जी, सुशीला नाम की एक महिला का, वहाँ पे चाबी देने के लिए अनुयायियों ने इनको बुलाया था पिताजियों को।
तो वहाँ पे फिर सरपंच साहब ने शायद बोली अंदाज में एक बात बोली होगी, भाई एक आदमी का घर तो कोई भी बना ले, मेरा तो गांव बाढ़ से पीड़ित है। तो सरपंच साहब ने इतना बोल दिया तो फिर ये अपने बलजीत जी भी, अमन जी भी और जी पूरी टीम थी वहाँ पे, इन्होंने तो वकील के माध्यम से उसी दिन क्या थी, गुरुजियों से वकील जियों ने मिलना था, तो गुरुजियों के पास वकील साहब के थ्रू ये बात पहुंचाई और 24 घंटे के अंदर गुरुजियों ने कहा भाई अगर गांव तो राम हुआ है, आप मदद करो। तो उनकी पहली जो मदद थी हमारे पास गुरुजियों की, वो 16,500 फुट पाइप, 5 मोटरें 15 HP की और 1 मोटर 10 HP की और 1140 फीट केबल, वो पहली ही बार में 18 घंटे के अंदर गुरुजियों ने भेजने का काम किया था। और उसके बाद फिर कसर रहेगी हमारे 135 या 150 पाइपों की। फिर हमने गुरुजियों की टीम से संपर्क किया और मैं गया दोबारा 10-20 गांव के मौजूद आदमी गए, तो 4050 फुट पाइप दूसरी डिमांड में गुरुजिया ने दी। फिर भी काम को नहीं चल रहा, वो गांव का तो चल गया, खेतों का बनाओ फिर भी रह गया। तो कोई गांव आया ने कहा भाई सोनू लाल एक बार चलो देखेंगे, गुरुजिया तो बड़ी के रिक्वेस्ट करने लगी, तो मैंने कहा भाई बार तो देखो शर्म आने लगी, फिर भी धक्का हो गया, मैं गया। तो वहां जाके हमने रिक्वेस्ट करी कि 11,000 फुट पाइप और 2 मोटर और दे दो जी, आगे गेहूं की बिजाई हो जाएगी। तो 24 घंटे के अंदर ये हमारे पास तीसरी मदद होगी। तो मतलब गुरु जी तो भगवान है जी गांव गुराड़ा के लिए। भगवान जी की जय हो। टोटल मेरे गांव में 31,550 फुट पाइप और 5 मोटर 15 HP की कंप्लीट पंप सेट, झुंडिया, मोटर, डोरी, केबल, स्टार्टर, सारा सामान, बैंड आदि, और 3 मोटर जी 10 HP की और 4 बड़े नलके, ये सामान गुरुजिया ने दिया है जी। मतलब इतना तो कोई भी अगर इसको राजनीतिक रूप नहीं देवा तो सामाजिक संस्थाएं भी है। सरकार का तो पता है किसी को मदद करे, सरकार ऐसी मदद करती जो पंजाब पे को लूंगा, और गुरुजिया ने पंजाब में भी मदद पहुंचाई है। और एक बात का मैं मेरे पिताजी सरपंच साहब का भी थोड़ा गलत धन्यवाद करूंगा। मैनू कहा करते पापा तुम भोगड़िया कि मैं गया हुआ है कि मैं गांव राम कैल पैजेगा, लेकिन वो मेरे पिताजी ने जो जिक्र कर रिक्वेस्ट करी नहीं, मैं तो नहीं मानू सारे हरियाणा के शूट आएगी। क्योंकि सरकार ने जो काम नहीं करे वो संत गुरु रामपाल जी महाराज जी ने करे है। मैं एक बार फिर पुनः संत गुरु रामपाल जियों की टीम का और संत रामपाल गुरुजियों का गांव गुराड़ा की तरफ से और प्रत्येक गुराड़ा के नागरिक की तरफ से सादर प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। और एक बार भगवान जी की जय हो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि और एक 5 से 10 मिनट में ये अपनी पत्रकारों का कार्य पूरा होने के बाद ग्राम पंचायत गुराड़ा की तरफ से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपने गुरुजियों की पूरी टीम को गांव की तरफ से सम्मान पत्र देके 10 मिनट बाद सम्मानित करने का काम करें। और सभी जितने भी गुरुजियों की टीम आई है उससे भी मेरा हाथ जोड़ के नरम निवेदन है, और ग्राम के मौजूद आदमियों से कि चाय पानी का जो प्रोग्राम है पकौड़ियों का, वो इस प्रोग्राम के संपन्न होने के बाद लेके जाए। No, un momento para entre aún. सती साहेब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत गुराड़ा इनका हम
गुरुजियों की तरफ से बार बार इन्होंने जितना मान सम्मान किया है इस ग्राम का हम बार तय दिल से गुरुजियों की दया से धन्यवाद करते हैं। जो इन्होंने गुरुजियों का इतना मान सम्मान किया है जिसकी कोई हद नहीं। ये लोग समझ गणिकेट की जरूरत ही नहीं, इन्हें सब कुछ कह दिया, कोई शब्द छोटा ही नहीं, कोई भी शब्द नहीं छोटा। एक थोड़ी सी मैं से संसार की 1-2 मिनट सुन लो, फिर एक रामोतार जी ने जो गुरुजिया निष्ठ पे दया करी शर्मा जी पे, या कोई विशेष आत्मा है भाई, सुनो सारे भाई जानते हैं गुरु जी का हर एक आत्मा के साथ लगाव है। नूना मानियो भी कोई नाम ले रहा है या नहीं ले रहा है, ऐसी बात नहीं है। जो आत्मा है वे परमात्मा की है। कोई पिछली भक्ति का संस्कार है, किसी का अगली हो जाएगी, ये परमात्मा ने जैसे न्यू कहना भाई पंडित जी ने वैसे ही कहा था, यो सदियों का लगाव है परमात्मा का आत्मा का, ऐसी बात नहीं है। कोई तो बहाना होए है किसी न किसी कारण, गुरुजी ने यू टर्न कर दिया और इतनी बारिश कर दी, कोई पिछला इसका अति संस्कार है, अति जो इसने इन गांव पे परमात्मा द्वारा दया करवा दी। क्योंकि टर्न मोड़ तक गुरुजी ने इस आत्मा की पुकार सुनी, इन्होंने प्रार्थना करी, प्रार्थना तुरंत पूछ के इस गांव से परमात्मा ने शुरुआत करवाई। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। एक इस गांव का गुरुजी ने इतना बढ़िया भाव दे दिया जिसकी कोई हद नहीं। ये भी अपने आप कहे थे भाई जैसे गेहूं की फसल हो, और भाई कई ट्रेली नाच आश्रम में देखावांगे, हम तो भाई गदगद हो गए गुरुजी की दात है। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। गुरु जी की एक वाणी है, संत भूल गया भाई, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मतलब संत भूखा भाव का, तन का भूखा ना, जो तन का भूखा वो साधना, ये परमात्मा की वाणी है। सारी हम सुनाते हैं। और जैसे पंडित जी ने एक जगह और किया था, दुख में सुमरण ना किया सुख में करते याद, कह कबीर तादाद की कौन सुना कर याद। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जैसे सुख में सुमरण कर ले तो दुख काय को। आग भाई ये मानव किस लिए जन्म लेता है? ये मानव परमात्मा बदने के लिए जन्म लेता है। ये भक्ति से माँ बाप का भी कर्जा उतारते हैं। जैसे ही भाई साहब का नाम भूल गया, दर्शन ने बताई, उस किताब में लिख रखी है जो चारों वेद है ना, उस चारों वेदा का सारांश है वो किताब। और उसमें न्यू लिख रखी है आग भाई के नाम जाप करना चाहिए, और उस नाम को देता कौन है, और उससे मोक्ष होता है। अपने पूरे संसार में हमने ये सुना था, चाहे लक्ष्मी पंडित जी ला ले, चाहे और किसी और कोई ला ले, ओम नाम सब बड़ा इस बड़ा ना कोई, ओम का सुमरण कर ले तो शुद्ध आत्मा हो। इस तो ऊपर कोई बायाड़ खड़ा हो तो बता दो। ये 8 में जाएगा 13वां श्लोक है गीता का। और ये न्यू कर रखे अर्जुन इष्ट तू महास्वरूपता ही चला जाता। फिर अर्जुन ने बोला अब फिर जी भक्ति क्यों करे जब जन्म मृत्यु होता है? तो थे अध्याय के 5वें श्लोक में न्यू का है कि ये राजा लोग मैं तू पहले भी थे, आगे भी जन्म होगा। फिर बोला जी आगे भी जन्म होगा तो वो भगवान कौन है जिसकी मोक्ष हो जाए जिससे। जब वो 8 में जाएंगे 13वें श्लोक में बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसका 3 विधि का मंत्र है। 17 में जाएंगे 23वें श्लोक में गीता में बता रखा है। वह देगा कौन है? न लो मेरे बस के भी बात नहीं है। तने एक गुप्त बात बता दू। 18 में जाएंगे 63वें श्लोक में वो जो पूर्ण परमात्मा है ना, वो मेरा भी इष्ट देव है, मैं उसका ध्यान रखता हूं। ये
परमात्मा के बारे में अर्जुन की कृष्ण की वार्तालाप है थारी नजरा में, लेकिन वो जो कृष्ण बोल रहे हैं ना, वो 11वें अध्याय के 47-48 श्लोक में यूं का है, अर्जुन मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। इस पे इसके मां बढ़ के बोल रहा हूं, ये खुले अक्षर हम कह रहा है वो। लेकिन इस चीज को कोई तत्वदर्शी संत समझेगा। एक जैसे गुरु जी उस 70वें अध्याय के 23वें श्लोक में जो 3 विधि का मंत्र है ना, उन्हें गुरु जी देते हैं, वो खुला बता रखा है, लेकिन वो सांकेतिक है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविधि समझ, जो इस 3 विधि के नाम को देगा ना, वह तत्वदर्शी संत होगा। एक ऐसे ही गुरु जी स्वरूप नाम देने वाले ना, जब यूं सत्संग कर रहे थे, जब किसी ने क्वेश्चन कर दिया, गुरु जी ने बोले दौनी मतदान करियो, इस भगवान ने थारे चारने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम भक्ति कर लो, थारा मोक्ष हो जाएगा। फिर तुम थार तो दान भी करा लेगा, थारे कर्म भी बना देगा। और यो भगवान आ रहा है दुनिया को पार करने के लिए, और ये तो थारे ये जो दिए है ना, यो सारा सुधा यो तो गुरु जी में हमारे समझ में आओ है, क्योंकि हम कई साल तक गुरु जी करना देते हैं। यो तय एक लूंगे में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, कितना है मांग लियो। इन चीजा की गुरु जी घर में कोई घाटा नहीं। गुरु जी एक दिन बोले बेटा इस पृथ्वी ने सोने की बना दे, तुम खाओगे के, तुम धन के खाओगे, पेट को ना भरे। ये जो परमात्मा ने बना रखा है, यो अपने हिसाब से सही रच रखा है। एक नास्ट्रेडमस होया है फ्रांस में, एक फ्लोरेंस लड़की हुई है अमेरिका में 1965 में, उसने भविष्यवाणी कर रखी है एक हरियाणा में ऐसा संत होगा, उसको लोग शुरू में कोई नहीं समझेगा, उसका अति विरोध करेंगे, लोग उसका डरे ही मारने तैयार हैं। लेकिन जब उसको समझेंगे ना, वो तत्वदर्शी संत होगा, उसके पास ऐसा गार्डू मंत्र होगा, सारी दुनिया को भी अपने फ्योर में कर लेगा। लेकिन वो किसी का समझ में नहीं आवे। मैं छठी इंद्री से देखती हूँ, उसने इतने गजब का वो लिख रखा है, मैं हरदम छठी इंद्री से देखती हूँ, मेरा मन उसके मैं से हटता नहीं कभी भी। निरंतर आकाश से उसके ऊपर किरणें पड़ती रहती है, निरंतर आकाश से। और वो भारतवर्ष में पैदा होगा, पैदा हो रहा 1951 में गुरु जी पैदा हो गए थे, और उसने डेट भी लिख रखी है। वो फिर हरियाणा में होगा, हरियाणा तब बनाया भी नहीं था, आपने 1966 में बनाया। ऐसी भविष्यवाणी 20 लिख रखी है। वो कुदरत को भी बदल देगा, उसके पास ऐसे पावर है, वो पूर्ण परमात्मा का संत है, लेकिन वो किसी को पहचान में नहीं होगा। सबसे पहले भारत जगत गुरु उस संत की कृपा से होगा। 229 देश उस संत के का दिक्कत होगा, सिर्फ ज्ञान के आधार से। सबसे इलेक्शन खत्म भारत में उस संत की कृपा से होगा। कोई अमीर गरीब नहीं होगा, कति सुख ही सुख होगा, सतयुग जैसा साम्राज्य होगा। तो वो टेम भाई हमने तो अपना रूम खड़ा हो गया। जो लोगों ने जो भाव दिया गुरु जी को, हमारे पास कोई शब्द नहीं है। जो गुरु जी हमने पहला कांड होया ना जब बता करते, ये लोग अपने हरियाणा के इतना साथ देंगे किसी ने नहीं दिया। ये गुरु जी सद्गुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। 2006 में कह दी थी ये बात गुरु जी ने। ये लोग जिदन समझेंगे ना, हमने कहा गुरु जी ये सारे डरे मारे, और इतना विरोध करे, बोला बेटा समय आओगा मैं बताऊंगा। और हमने बात बाहर हमने कोई कुछ नहीं करता, हमने बोला ये जिदन साथ देंगे ना, ये आत्मा साथ देंगे। सारे जितने भी हरियाणा है सबसे ज्यादा साथ देगा, ये गुरु जी के वचन है। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो भाई आज हमने थारा भाव देखा, और भाई गुरु जी ने कहा है धनु के मात पिता में जो परमात्मा के नलब है। तो आज सभी लोगों की इतनी भावना है, गांव बुराना है, गुरु जी बेराना अपने भगत ने के दे दे, थारा ऐसा भाव हो गया है। वही गुरु जी जाने थरी आत्मा जाने कितना फैसला है। और इन्हीं शब्दों के साथ हम पूरे गांव पंचायत बुराना को
जितने भी बड़े छोटे नौजवान माता बहनें जितने भी हैं, इनको बार बार धन्यवाद करते हैं। परमात्मा ने दया करी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। हाँ, 12 तारीख में ऐसे ही जैसे आज आपके इकट्ठे हो रहे हैं, कल हम बड़म गांव में जा रहे थे। बड़म में खूब जानते हो गए, 4 पंचायत से गांव में पूरा गांव इकट्ठा हो रहा था। उन्होंने लेटर चिट्ठी लिख दी, आग भाई हम उड़क कई गांवों में बहुत पानी भरा, आपके बाद उन गांवों में देख आए। तो उन्होंने न्यू कहा भाई हम गुरु जी का 24 के चौतरे पर मान सम्मान करेंगे। 12 तारीख में 11 बजे दिन में वह गुरु जी का मान सम्मान करेंगे। सारी व्यवस्था होगी। मैन 24 के चौतरे पर पूरी खाप का लेटर गुरु जी इतना नाम था। और उनने भी जितना ही बाप की या खड़ी ना, पूरे गांव वाले पूरे भाई ऐसे ही इतनी ही सारे भाई इकट्ठे हो रहे थे और उन्होंने न्यू लकड़न नहीं दिए थे। इतना गजब का भाव था। जित राड जयकारा मारे ना न्यू है उन्हें भी कोई आने, वे भी अति वो करा करते शर्म, क्योंकि बेरा नहीं, बिना बेरा का आदमी रेल आगे चढ़ते थे। तो वो वह दिन भाई बेरा नहीं था। काल उड़े बड़म बेगा में 50,000 फुट पाइप और मेरे ख्याल में 8 मोटर थी, 6 मोटर थी, 6 मोटर थी। वह गुरु जी ने दवाई थी और इतने गजब का भाव था। ये तो मारी तो कहा भाई गुरु जी ने आनंद कर दी। हमने बतेरे तन भाइया गला को कम बढ़ने नहीं दिया थे। असली बात तो याद थी, समझ गए। और भाई इस शर्मा जी ने परमात्मा की को पिछली की कमाई थी, अरे वह दया कर दी भगवान ने। आज भाई से और यहाँ जनु था मैं ईद में मांग आ गया। सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। हाँ, आप देखो गुरु जी के आशीर्वाद की दया। रामोतार प्रधान जी ने जिस दिन तक इस गुराना गांव पर दया हुई है, उस दिन तक बीड़ी के भी हाथ मिला। सबसे बड़ी बात है बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और इस बड़ा और के उनका काम होगा भाई। वह तो आत्मा का ही सौदा हो परमात्मा का। वो तो नाम भी लेगा जब खेत समर गया फिर रह के गया, और इसके चेहरे में यो गम में बता देगा। ऐसी बात नहीं है। तो भाई समय आ गया, गुरु जी ने इतना संघर्ष करवाया। इससे टेम था ही गुरु जी न्यू कहा बेटा ये अपने अच्छे दिन आगे हैं और ये आराम करियो, क्योंकि हमने बेरा गुरु जी ने इस मार्ग पर कितनी मेहनत करी है वो हम आपका आगे है। दिन में रात में गुरु जी ने इतनी मेहनत करी है जिसकी कोई नहीं। ये जो किताब है ना फ्री बांटी है, हर महीने 2.5-3 करोड़ की किताब बांटती है। हर भगत ने एक न छोटे बड़े ने सृष्टि रचना याद है। किसी अपने समाज के आदमी में ये प्रचार करता ही गुरु जी ने बहन का उद्धार हो जाओ। इतना गला जिसकी गलत भ्रांति फैला दी। आगे वो तो गुंडा है। पहला कांड है ना, पहला कांड 2006 में CS राव SP था। उस टाइम एक बात बुझी गई पत्रकार ने। आग भाई क्या पाया, उसने स्पष्ट लिखा था, आज भी वो मार दौरा अखबार रखा है। आग भाई कोई भी ऐसी चीज नहीं पाई जो ये गुरु जी एप्लीकेशन लाए। और गुरु जी का कति सादा जीवन ऊंच विचार उन्हें बिल्कुल लिखी थी वो अखबार मार दो। तो गुरु जी तो वे देर लोगों ने यार ये समाज और यो गुरु जी किसी तो कोई एलर्जी नहीं है, चाहे ये समाज हो चाहे कोई किसी जाति का हो। मैंने यह देखा मारने देखिए ब्राह्मण समाज वाले। हाँ, वो फिर भी उनके कति गुरु जी कोई एलर्जी नहीं। एक उड़े डीगल में उड़े गाड़ पक्के जागा था, पाछे उन्हें नाम ले लिया, कोई दिक्कत आ गई थी। गुरु जी में एक और खास बात बताऊं, किसी भी मेडिकल में ले जाने की जरूरत नहीं। गुरु जी में हुआ पावर है, कोई भी नाम ले गए और भक्ति करनी है घर में बैठ के, कितना ही बड़ा रोग हो वो तो ठीक होएगा और मोक्ष भी होगा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। कैंसर के लाखों वे दिखा दूंगा। जिसने आत्मा तय नाम ले लिया ना, गट्टे भी हो रहे हैं 2-3 आ गए और फिर वे बंद हो रहे हैं। और वो आखिरी स्टेज
गुरु जी कहे जो मंत्र देते हैं ना, मंत्र देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, कभी बान बढ़ाई नहीं है। गुरु जी का खाना खा देखियो, शब्द में शक्ति है। गुरु जी का जो ये न्यू का ना बड़ा खीर बनाओ, दूध बनाओ है। गुरु जी है ना दूर का आशीर्वाद दिया किसी भगत को या खाने को, कभी भी नाम दान न्यू दौरा बैठा के नहीं देते। टीवी में शुरू में भर दिया था, चाहे एक आदमी लो चाहे करोड़ आदमी लो, नाम दान दे है। ऐसी ऐसी सरल बातें हैं गुरु जी की, कही है मेरे पास बोलना जिसकी कोई है नहीं। आपस में मारेंगे। और पंडित जी का मैं बार बार धन्यवाद करूँ, जब गुरु जी ने इतनी दया कर दी। आज के चेहरे देखो सोने का डाल चमका है कि उधर घर बनाया था, उधर कति काला स्या था और आज सोने के डाल चमका है। तो भाई विशेष अच्छा बोल सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। भाई सारे भाइयों का हाथ जोड़ के प्रार्थना, फिर बार बार पूरे ग्रामीण वासियों को धन्यवाद करते हैं और बार बार धन्यवाद करते हैं। आज हमारी सारे भाइयों की गुरु जी का इतना बढ़िया भाव कराया है पूरे गांव ने, धन्यवाद हो भाई। सच साहेब छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बड़े पास से तो ना बोल लो रही छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत गुराना व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का एक विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। आप सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत गुराना, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत गुराना से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव में कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव के ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारे आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गाँव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वे सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है जो हमारे गुरु जी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है।
किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों को जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। परंतु संत रामपाल जी महाराज निस्वार्थ भाव से मान समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक वरदान हो चुका होंगी। इनको अपनी जमीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसानों मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।